में 9 बजे के आसपास, लगभग 9 बजे के आसपास मेरे फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है, जिसमें मरीज़ के परिजन होने का उसने बताया और उसने अपना नाम धर्मेंद्र पाठक बताया। आईसीयू में उनका मरीज़ है, ऐसा करके उन्होंने मेरे साथ तत्काल वहाँ पर आने के लिए बात कही और उनका जो लहज़ा था बात करने का बहुत ही अभद्रतापूर्ण तरीके का था। लेकिन चूँकि मरीज़ की बात थी तो फिर मैंने, यद्यपि मेरे पास हॉस्पिटल से कोई ऑफ़िशियल फ़ोन नहीं था, लेकिन फिर भी मरीज़ के परिजन का चूँकि फ़ोन था, मरीज़ को गंभीर होने की बात उन्होंने बताया, आईसीयू में थी। तो मैं मरीज़ को देखने के लिए मैं फ़ौरन मरीज़ के ही कॉल पर चला गया। उनके मरीज़ के परिजन का जो मुझसे बात करने का तरीका था वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल था। मैं फिर भी वहाँ पर गया। मेरे जाते ही उन्होंने मेरे साथ फिर से गाली-गलौज शुरू कर दी कि इतना टाइम लगता है और ये वो, बहुत गलत तरीके से किया। मैंने बड़े संयम रखते हुए मरीज़ का पूरा परीक्षण किया। वहाँ पर और भी एक दूसरे मरीज़ थे वो भी सीरियस हो रहे थे, उनको मेरे साथी डॉक्टर वहाँ पर डॉक्टर मिलिंद सिंह उपस्थित थे, वो उनका परीक्षण कर रहे थे। तो संयम रखते हुए मैंने उस मरीज़ का परीक्षण किया। उनको हेपेटाइटिस सी नामक बीमारी के कारण लिवर फेलियर था और उसके कारण भोजन नाल की कुछ खून की नलियाँ फटने लग जाती हैं, जिसको ईसोफेजियल वाराइसिस कहते हैं। उसके कारण उनको खून की उल्टियाँ हो रही थी। इस पर मैंने उनको स्थिति से अवगत कराया और उसका जो प्राथमिक उपचार यहाँ दवाइयों के द्वारा संभव था वो दिया। उसके बाद जो एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है आगे के लिए, उसके लिए मैंने उनको सलाह दी आगे जाने के लिए। लेकिन वो पहले से ही चूँकि उग्र थे और ये बात सुनकर के और भी ज़्यादा उनकी उग्रता बढ़ती चली गई, मेरे साथ और भी ज़्यादा उन्होंने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। इस पर जी हाँ, मतलब वो उनका कहना था कि अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता है तो मैं तुझे भी जान से मार डालूँगा। जबकि मैं उनको बताया कि आपकी बीमारी ही चूँकि जानलेवा है, लिवर फेलियर में है और अगर आप समय से नहीं लेकर जाते हैं और जो खून की नलियाँ फटी हुई हैं उनसे अगर कोई ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो जानलेवा बिल्कुल हो सकता है। तो आपको समय से ही बाहर लेकर निकलना चाहिए। इसमें मेरा पार्ट में कोई गलती नहीं है जिस तरह से आप मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह से भयपूर्ण माहौल में काम करने से मैं बड़ा ही क्षुब्ध था। तो फिर अंततः मैं भय के माहौल में भी कैसे काम कर सकता हूँ, तो फिर अंततः फिर मैंने कानूनी संरक्षण लेना उचित समझा और इस हिसाब से फिर मैंने कोतवाली पन्ना में इसकी सूचना देकर एफआईआर दर्ज कराई है। पूर्व में भी उक्त मरीज का इलाज आपके द्वारा जबकि मुझे ऐसा बताया गया, उनके जो एक पिताजी थे वो अपेक्षाकृत उस समय पे काफ़ी कूल थे और उन्होंने ही मुझे अवगत कराया। मैं उस मरीज़ को नहीं पहचानता था, उन्होंने ही मुझे बताया कि कुछ महीने या कुछ समय पहले जब मरीज़ को सूजन थी शरीर में तो उसकी इस बीमारी का पता मेरे द्वारा ही लगाया गया। हेपेटाइटिस सी के कारण उनका लिवर फेलियर में होना, ऐसा मेरे द्वारा उनको पहले बताया गया, ऐसा उनके मरीज़ ने मुझे बताया। फिर भी मैं इस तरह के भयमुक्त माहौल में मैं कतई कार्य नहीं कर सकता हूँ या कोई भी डॉक्टर कार्य नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे संरक्षण दिया जाए और इस तरह की अभद्रतापूर्ण व्यवहार के लिए जो भी कानूनी कार्यवाही होती है, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही दोषी के विरुद्ध की जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।